मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नीरज शुक्ला, फिर से आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो हमने आपको बताया था कि भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण किष्किंधा पर पहुंच गए हैं और वहां से वो ऋष्यमुख पर्वत के पास आ गए हैं। और ऋष्यमुख पर्वत पे पहुंचने के पहले श्री हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और हनुमान जी सुग्रीव जी से उनकी मित्रता कराई, क्योंकि यही मित्रता अब भगवान श्री राम के सीता खोज से तक लेके अयोध्या तक पहुंचने में यही सब वानर सेना, यही सुग्रीव जी और हमारे इष्ट हनुमान जी हमेशा इनके साथ रहेंगे। तो आइए इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने जो पिछली कथा में सुना था कि जब भगवान राम वो सीता माता के वस्त्र और आभूषण देखते हैं तो बहुत सोच में पड़ जाते हैं। तो सुग्रीव जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु, अब आपको सोच करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपका दोस्त बन गया हूं, आप हमारे मित्र हो गए हैं। तो हमारी ये जो पूरी सेना है माँ सीता की खोज में दिन रात एक करके माँ सीता की खोज कर लाएगी और आपको हम लोग शुभ संकेत, शुभ समाचार सुनाएंगे। तो ये सब जब भगवान ने सुग्रीव से ये प्रिय शब्द सुने, हनुमान जी के प्रिय वचन सुने प्रभु श्री राम ने, तब उनके मन में एक अथाह विश्वास पैदा हो गया अपने मित्र के लिए, कि उनको विश्वास हो गया कि ये मित्र और जो उनकी सेना है वो सीता को जरूर खोज के लाएगी। अब आइए इस कथा को हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने परम पूज्य माता पिता जी को प्रणाम करता हूं, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूं और अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए मैं आपको ये कथा आगे की ओर ले चलता हूं। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से पूछा कि सुग्रीव जी आप इस पर्वत पे क्यों रह रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है कि आपको अपना राज्य सब छोड़ के आपको इस पर्वत पे अपनी बानरी सेना को लेकर रहना है। तो प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसहु मन बन मोई कहूं सुग्रीव। सुग्रीव जी आप मुझे बताइए कि किस कारण से आप इस पर्वत पे ऋष्यमुख पर्वत वन में विराजमान रहे हैं। तो सुग्रीव जी अपनी कहानी सुनाते हैं कि प्रभु, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली दोनों भाई एकदम साथ रहते थे, राज्य में रहते थे। दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था, इतना प्रेम था कि लोगों को देखने से ऐसा कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दो भाइयों में इतना ज्यादा प्रेम है। हर सब एक दूसरे की बातों के मानना, सब एक दूसरे के साथ राज्य और पाठ संभालना, एक दूसरे की मदद करना, इतना ज्यादा घनिष्ठता हम दोनों भाइयों में थी। लेकिन ऐसा कौन सा संयोग आ गया, ऐसा कौन सा समय आ गया कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई। प्रभु, एक बार की बात है कि रात में मैं राक्षस जो है उसका पुत्र मायावी हमारे राज्य में आया और रात के 12 बजे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ललकारने लगा, बाली भैया को ललकारने लगा, जिसकी शक्ति का उस मायावी राक्षस को एहसास नहीं था कि हमारे बाली भैया इतने ज्यादा ताकतवर है कि जो उनके सामने जब भी कोई आदमी का, जब भी कोई राक्षस, कोई भी दानव नर, कोई भी असुर, जब भी उनके बाली भैया के सामने जब भी कोई आता है तो उसकी आधी शक्ति हमारे बाली भैया के पास आ जाती थी। और इसलिए राक्षस को, उस मायावी नामक राक्षस को पता नहीं था। जब वो वहां पे आके रात में एकदम देर रात में ललकारने लगा हमारे भाई को, तो भैया जब हमारे उठे कि कौन यहाँ पे महल के सामने आके हमें चुनौती दे रहा है। भैया वहां से बाहर है, मैं भी उस राक्षस आ गया बाहर भैया के साथ में। और जब वो राक्षस देखा भैया को तो वहां से वो लड़ाई जब शुरू हुई तो वो डर के मारे भागने लगा। जब वो हारने लगा राक्षस तो डर के मारे भागने लगा और मैं भी अपनी भैया के पीछे पीछे जाने लगा उनकी मदद करने के लिए बाली के पास। तो बाली भैया ने बोला कि सुग्रीव तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रुको, राज्यभार संभालो, यहाँ पे रहो, मैं उसको मार के आता हूँ राक्षस को। लेकिन मैं नहीं माना, हम कहा भैया मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता। और मैं बाली भैया के साथ राक्षस को पीछा करते करते गया। जब राक्षस दौड़ते दौड़ते गुफा आया, राक्षस मायावी राक्षस उस गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भैया भी उस गुफा में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के पहले बाली भैया ने बोला कि सुग्रीव तुम हमारी यहाँ पे 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं ना आऊं तो तुम मुझे मरा समझ के तुम वापस चले जाना, राज्यपाट संभालना। इस तरीके से भैया का आदेश पाके मैं वहां पे उस गुफा के किनारे, कंदरा के किनारे बैठा रहा। करीब मैं महीने 2 महीने तक इंतजार करता रहा। लेकिन एक बार ऐसा आता है कि वहां पे उस कंदरा से खून की बहने लगती है, खून की नदियां बहने लगती है अंदर से। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा रक्त जो होगा केवल हमारे बाली भैया का हो सकता है। लग रहा है कि राक्षस ने
बाली भैया को मार दिया। और उस डर से मैंने एक बड़ा सा विशाल पत्थर लिया और पत्थर से मैंने कंदरा के मुंह को ढक दिया। वहां से मैं ढकने के बाद वहां से भाग के मैं आया, अपने राज्य आया। राज्य में मंत्रियों की सभा बुलाई गई। मंत्रियों ने कहा कि बिना राजा के राजपाट संभालना, ये जो अपना साम्राज्य है वो अधूरा रहेगा। तो मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती वहां का राज्य घोषित का राजा बना दिया और मैं उस समय से वहां पे राज्यपाट संभालने लगा। जब राजपाट संभालते संभालते कई महीने और बीत गए तो एक दिन क्या होता है, मेरे बाली भैया आते हैं और बाली भैया जब मुझे राज सिंहासन पे बैठा देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि मेरा भाई सुग्रीव ने मुझे जानबूझ के उस कंदरा में ढक दिया जिससे मैं वापस ना पाऊं और जिससे मैं राजा न बन पाऊं। तो सुग्रीव अपने भाई को, प्रभु श्री राम को बोलते हैं सुग्रीव जी कि मैं अपने भैया को बहुत प्रकार से विनती की, उनको समझाया कि भैया मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है कि मैं राज्यपाट लालच है मुझे पाने का। मैं तो उस डर से भाग आया था कि कहीं राक्षस यदि साम्राज्य में आ जाएगा तो पूरे राज्य को न तहस नहस कर देना, वह सभी जो यहाँ पे लोग हैं सबको मार देगा वो। इस कारण से मैं आके राजभार संभालने लगा। लेकिन बाली को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं इस तरीके से कर सकता हूं। बाली को इतना क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उसने मुझे, प्रभु श्री राम जी, राघव जी, उसने मुझे शत्रु के समान मारा, शत्रु के समान पीटा और उतना मारा कि मैं वहां से भाग के मुझे अपनी जान बचानी पड़ी। और जान बचाने के लिए मुझे इस ऋष्यमुख पर्वत पे आना पड़ा। और ऋष्यमुख पर्वत पे आने के लिए मुझे जो मेरे शुभ चिंतक हैं उनको मुझे लेके आना पड़ा। और वो मेरे इस दौरान जो मेरे दुख रहे, जो मेरी विपत्ति, वो हमेशा मेरे साथ रहे। और बाली ने मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को जबरदस्ती अपने पास रख लिया और वहां से मुझे विवश कर दिया भगाने के लिए। न तो मेरी पत्नी आ पाई, न तो मेरे बच्चे आ पाए। और वो मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया, बच्चों को अपने पास रख लिया। तो इस तरह से प्रभु, इस डर से मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पे रह रहा हूं, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पे बाली को श्राप है कि वो ऋष्यमुख पर्वत पे यदि आएगा तो उसका प्राण, उसके जो सर है उसके बदन से अलग हो जाएगा। इस डर से वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पे उसके नजदीक भी नहीं आता। तो इस कारण से मुझे इस जगह पे शरण लेनी पड़ी। भगवान श्री राम राघव जी सुग्रीव को समझाते हैं, सुग्रीव आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप मेरे मित्र हो गए हैं, आप मेरे सखा हो गए हैं, तो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देना ये हमारा परम कर्तव्य है। मैं अपने दोस्त को, अपने मित्र को कभी दुखी नहीं देख सकता। और मैं ऐसा आपको वचन देता हूं कि जो भी आपका हारा हुआ राज्य है, जो भी आपके परिवार के लोग जबरदस्ती बना लिए गए, वो सब मैं बाली को अपने एक तीर से ही उसका वध करके आपको सारा साम्राज्य आपको वापस दे दूंगा। देखिए भक्तों, भगवान श्री राम का इस यात्रा में, जो भगवान श्री राम अयोध्या से निकल के आगे की ओर जा रहे हैं, इस यात्रा में भगवान श्री राम जो भगवान से, वो राम से पुरुषोत्तम राम बनते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी रास्ते में दलित, पृथक, जो भी अलग अलग समुदाय के हैं, जो लोग दुख से पोषित हैं, उनको प्रभु श्री राम सुख प्रदान कर रहे हैं। जो डर के भाव में जी रहा है उसको प्रभु अभय वरदान देते जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु बाली, सुग्रीव के अंदर में एक संकोच रहता है कि प्रभु श्री राम अभी बाली के प्रताप को जानते नहीं है, बाली के बल को नहीं जानते हैं, तो कैसे प्रभु श्री राम बाली को अपने एक ही बाण से कैसे मार सकते हैं। उसके मन में इस तरह की, सुग्रीव के मन में हमेशा एक तरह का डर था, एक तरह का संशय था, दुविधा थी कि भगवान श्री राम पता नहीं बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। और भगवान राघव ने पहले ही हमें अभय का वरदान दे दिया है, पहले मुझे राज्यपाट का कर दिया है, पहले मुझे राजा घोषित कर दिया है। ये सब सारी चीजें सुग्रीव के मन में उसको चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं किस तरीके से प्रभु श्री राम बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो सुग्रीव ने बड़े विनम्र भाव से बताया कि राघव, बाली जो है अतुलित, उसके पास विशाल बल है और उसके सामने जो कोई आता है तो उसकी आधी शक्ति अपने पास, उसके पास आ जाती है, तो सामने वाले जो शक्ति है उसकी आधी हो जाती है। तो जब उसको विश्वास नहीं होता भगवान के बल पे, तो सुग्रीव जी उसको ले जाते हैं कि प्रभु
दो ऐसी चीजें हैं, यदि जब भी इस काम को जो मनुष्य करेगा, जो नर करेगा, जो सुर असुर जो कर पाएगा, वही बाली को मार सकता है। तो वो सुग्रीव जी पहले ले गए, दुंदुभी राक्षस का हड्डियों का अस्थि का समूह पड़ा हुआ था। कहा प्रभु ये अस्थियों का समूह दुंदुभी राक्षस का है, जो ये अपने पैर से एक ठोकर से, एक पैर से थोड़ा सा मारेगा, जो इस ताल को क्रॉस कर जाएगा, मतलब ताल को ही पूरा पार कर जाएगा, वो बाली को मार सकता है। फिर आगे ले गया कि प्रभु ये देखिए 7 जो ताड़ के पेड़ हैं, जो ताल के पास पेड़ पड़े हैं, जो भी व्यक्ति, जो नर, जो नारायण, जो सुर असुर अपने एक ही बाण से, एक ही प्रयास से 7 को गिरा दे, 7 को जमीन पे धराशायी कर दे, पेड़ वृक्षों को, ताड़ के वृक्षों को, वही बाली को मार सकता है। और जो ये दोनों काम करेंगे वही बाली को मार सकते हैं। तो सुग्रीव का प्रभु आपसे निवेदन है कि आप ये दोनों काम मुझे करके दिखाएं, जिससे हमारे मन में एक विश्वास बढ़े कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। भगवान राघव के मन में संकोच हुआ कि इतना सब होने के बाद भी सुग्रीव के मन में वो विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि बाली को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परम पूज्य हनुमान जी हैं, जो कि उनको कोई भी प्रभु के जो आशीर्वाद है, जो प्रभु के शक्ति है, उसमें कोई भी इनको संशय नहीं, कोई भी रत्ती मात्र भी संशय नहीं, क्योंकि वो तो भगवान राघव श्री राम के परम भक्त हैं। और इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का भी पृथ्वी पे अवतरण भी हुआ है शंकर के रूप में, जो हनुमान जी की, जो श्री राम जी की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हुआ है। तो भगवान श्री राम सुग्रीव जी के साथ जाते हैं, सुग्रीव जी उनको लिवा के जाते हैं, पहले दुंदुभी की अस्थियों को दिलाते हैं। क्या कहते हैं, दुंदुभी अस्थि ताल दिखाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। जैसे उन्होंने दुंदुभी की राक्षस की अस्थियों का ढेर दिखाया, भगवान श्री राम ने पैर छुआ नहीं कि वो उड़ के आसमान पे चले गए, आसमान में चले गए। सारे जो भी सीमाएं थी उसको बाली को मारने की सब लांग गए, सारी सीमाएं दुंदुभी की अस्थि। और उसके बाद वो ताल के पास ले गए, जहां पे 7 ताड़ के पेड़ पड़े हुए थे। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से 7 के 7 जो ताड़ के पेड़ थे उनको गिरा दिया। जब ये सब देखा सुग्रीव के मन में एक विश्वास पैदा हुआ, और उस विश्वास से प्रभु से बार बार अनुनय विनय करने लगा कि जो उसके मन में डर था, जो उसके मन में शंका थी, वो सब शंकाएं सुग्रीव की मिट गई यहाँ पे। और भगवान राम के चरण में शीश नवाता है और कहता है कि प्रभु आप ही हैं जो बाली का वध कर सकते हैं, जिसके लिए आपका यहाँ पे आना हुआ, आपका यहाँ हमसे मित्रता हुई। और इस कारण से सुग्रीव बार बार हनुमान जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि जिसने भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। जब ये सब कुछ दिन बीत जाते हैं तो प्रभु श्री राम बोलते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव अब समय आ गया है, आप जाइए अपने बड़े भाई बाली को ललकारिए, युद्ध के लिए उसको निमंत्रण दीजिए, युद्ध करने के लिए निमंत्रण दीजिए। तब इस तरीके से जब आते हैं तो प्रभु साथ में लेके जाते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जेस जाय निकट बल पावा। जब सुग्रीव जी प्रभु श्री राम राघव जी का उनको बल मिलता है, उनको आत्मविश्वास बढ़ता है, भगवान श्री राम के तीज का जो उनको बल मिलता है, तो सुग्रीव के अंदर एक अथाह शक्ति का अनुभव होता है। एक ऐसी शक्ति जो अनुभव करना बहुत ही मुश्किल है, वो आप तब अनुभव कर सकते हैं जब हम प्रभु श्री राम के प्रेम में ऐसे मगन हो जाए, ऐसे विचार करने लगे कि आंखें हमारी अश्रु से भर जाए और हमारे जो रोम है ये सब पुलकित होने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं। ये आप सबको कभी न कभी जरूर अनुभव होता होगा। ये तब अनुभव होगा जब भगवान की कृपा हम सब पे हो। जब भी भगवान की कोई भी कृपा हो तो हमें प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो वो सब केवल भगवान की ही कृपा से हो सकता है। जब हम किसी की किसी भी तरीके से सहायता करते हैं तो वो हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यदि हम कहेंगे कि मैंने किया हुआ है तो वो आपका घमंड है, अहम है, और भगवान को घमंड तोड़ने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं रखना है मेरे दोस्तों। जो भी है
प्रभु का है। हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं तो प्रभु के किसी न किसी कार्य को पैदा करने के लिए हम आए हैं। हम अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आए हैं। हमें जिस परिवार में प्रभु ने हमें पैदा किया है, जिस माता पिता की गोद में उन्होंने हमें दिया है, उस माता पिता की सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कारण से जुड़े हुए हैं, हमें उनकी सहायता करनी है, यथाशक्ति सहायता करनी है। हमें उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करनी है। हम जिस क्लास में पढ़ते हैं, पता लगा एक जगह 50, किसी क्लास में दूसरे लड़के हैं, किसी क्लास में दूसरा, ऐसे हर क्लास में अलग अलग लड़के हैं। लेकिन भगवान की कृपा आपको ऐसी क्लास में होती है जो आपके दोस्त यार ऐसे बनते हैं जो आपको किसी न किसी जन्म से जुड़े हुए हैं, ना तो किसी आने वाले समय में आपसे जुड़ेंगे। वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ इकट्ठे हुए हैं, और हम भी उन्हीं के साथ हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। जो हमें टीचर पढ़ाते हैं, जो हमें मेंटर्स हमें आगे की तरफ समझाते हैं, वो समझिए कि एक ऑफिस में कितने मेंटर्स होते हैं, आपको केवल वही एक मेंटर मिलता है जो आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, या तो इस पिछले जन्म में जुड़ेगा, और अगले आने वाले टाइम में आप उसकी मदद करेंगे, वो आपको किसी न किसी रूप में सहायता करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये सुग्रीव जी हैं जो कि किसी न किसी रूप में आके भगवान की सहायता करने के लिए पैदा हुए हैं। और भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है वो तो आप सबको पता है कि किस कारण से जन्म हुआ है, और भगवान ने कौन कौन सी ऐसी माया खेला है, ऐसी कौन कौन सी लीलाएं रची हैं। चित्रकूट में रह के, फिर रास्ते में रह के कितने ऋषियों का उन्होंने उद्धार किया है, कितने ऋषियों को तारा है, कितने राक्षसों को रास्ते में वध किया है। ये केवल पृथ्वी धरा को असुर से मुक्त होने के लिए किया है। तो प्रभु यहाँ पे सुग्रीव जी जाते हैं, भगवान का बल पाके, भगवान का विश्वास पाके, अध विश्वास पाके सुग्रीव जी जाते हैं। फिर बाली को पुकारते हैं युद्ध करने के लिए। बाली सोचता है कि सुग्रीव के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, वो हमसे युद्ध करने के लिए पुकार रहा है। वो जाता है युद्ध करने के लिए, बार बार बाली को आवाज देता है। बाली वहां से निकलता है बहुत क्रोध में, गुस्से में कि आज तो मैं सुग्रीव उस बार तो बच गया था, लेकिन आज मेरे हाथों वो कभी भी नहीं बच पाएगा। जब वो वहां पे युद्ध के लिए तैयार होता है तो उसकी पत्नी तारा उसे रोकती है कि स्वामी युद्ध करने मत जाइए। आपको पता नहीं है कि सुग्रीव जी के दो ऐसे दोस्त बन गए हैं, राघव श्री राम जी, जो कि कितने राक्षसों का उन्होंने नाश किया है। वो समझाती है सुग्रीव को, बाली को, तारा बाली को समझाती है कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालव जीत सकहि संग्रामा, कि जो प्रभु श्री राम है उनसे काल भी संग्राम को, युद्ध को नहीं जीत सकता, तो आप भी युद्ध को नहीं जीत सकते। बार बार उनसे विनय करती है तारा बाली से कि मत जाइए, आप भी भगवान से मित्रता कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए सुग्रीव की तरफ। लेकिन जब बाली के अंदर अहम पड़ा हुआ है, अहम बसा हुआ है, तो किसी की नहीं सुनता। फिर वो जब किसी की नहीं सुनेगा, तो जब हम क्रोध में, अहम में कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत गलत, तो हमारे विनाश का कारण बनता है। मेरे दोस्तों, आज ये बाली की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर आगे की कथा मैं आपको बाली सुग्रीव का युद्ध कैसे होता है, फिर उसका क्या परिणाम होता है, भगवान श्री राम की कृपा बाली के ऊपर कैसी होती है, अंगद के पुत्र बाली के पुत्र के ऊपर कैसी होती है, तारा के ऊपर कैसी कृपा होती है, सुग्रीव के ऊपर कैसी कृपा होती है भगवान श्री राम के, ये कथा मैं आपको आगे वाले एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से यही अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, समृद्धवान बने, और अपने हमेशा सफलता आपको मिलती रहे। आप अपने अगल बगल जो भी आपके परिवार में है, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका हमेशा ख्याल रखें। जब हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। आप उनकी यथाशक्ति मदद करते रहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कि आने वाला समय, अभी इतना कंपटीशन, आने वाले समय में कितनी कंपटीशन रहेगी। तो दोस्तों, अपने बच्चे को जो भी पढ़ाइए, एक ऐसा क्षेत्र दिलाइए जिसमें वो बच्चा आगे बढ़ सके। बच्चे से बात कीजिए, उसको पढ़ने के लिए देखिए क्या क्या समस्याएं आ रही, उसको निदान कराइए। ये हमारी आप सभी से अनुरोध है। मैं मानता हूं कि आप सभी इस दिशा में जरूर कार्य कर रहे होंगे, जिससे आपका समाज, आपका देश, आपका घर हमेशा आगे बढ़ता रहे और आपके परिवार में सभी लोग सुख और समृद्धि रहे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।